कहानी का अगला और निर्णायक अध्याय है, जहां दांव और भी ऊंचे हो जाते हैं और गुल्लू दादा का असली अदृश्य रूप सामने आता है। अदृश्य शक्ति, अध्याय 3, शतरंज का आखिरी मोहरा। तीसरी सुरंग और मौत का कुआं। धमाके की गूंज से पूरा जंगल कांप उठा। राजवीर सिंह अपनी टीम के साथ धूल और धुएं के गुबार को चीरते हुए गुल्लू दादा के जंगल वाले ठिकाने के भीतर दाखिल हुआ। वहां सब कुछ था, आधुनिक हथियार, महंगी शराब और ऐशो आराम के सामान, लेकिन गुल्लू दादा और वो लड़की माया कहीं नहीं थे। राजवीर चीखते हुए, चप्पा चप्पा छान मारो, वो जमीन फाड़कर नहीं निकल सकता, यहाँ कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तभी एक सिपाही चिल्लाया, सर, यहाँ दीवार के पीछे एक खाली जगह लग रही है। राजवीर ने करीब जाकर देखा। वहां एक भारी पत्थर का दरवाजा था जो अभी अभी बंद हुआ था, लेकिन उस पर कोई हैंडल या ताला नहीं था। गुल्लू दादा ने उस तीसरी सुरंग को इस तरह डिजाइन किया था कि वो सिर्फ अंदर से ही खुल सकती थी। अंधेरे का सफर, गुल्लू और माया। उधर तीसरी सुरंग के भीतर, जो कि बहुत संकरी और कीचड़ से भरी थी, गुल्लू दादा माया का हाथ पकड़कर तेजी से बढ़ रहा था। माया का दम घुट रहा था। माया हांफते हुए, तुम कहां ले जा रहे हो मुझे? ये रास्ता मौत की तरफ जाता है। गुल्लू दादा ठंडी हंसी के साथ, मौत के पास से गुजरना ही तो जिंदगी है माया। ये सुरंग सीधे उस पहाड़ी के पीछे निकलती है, जहां मेरा एक पुराना वफादार हेलीकॉप्टर लेकर खड़ा होगा। राजवीर सिंह ऊपर जंगल में भटकता रह जाएगा और हम बादलों के पार होंगे। गुल्लू का आत्मविश्वास चरम पर था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके वफादार राजू को राजवीर ने पहले ही अपने विश्वास में ले लिया था। विश्वासघात का असली रंग। सुरंग के बाहर पहाड़ी की दूसरी तरफ एक निजी हेलीपैड पर एक ब्लैक हेलीकॉप्टर खड़ा था। पंखों की गूंज हवा में चीर रही थी। जैसे ही गुल्लू दादा माया को लेकर सुरंग से बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली। गुल्लू दादा, देखा माया, मैंने कहा था ना, गुल्लू को पकड़ना नामुमकिन। तभी अचानक चारों तरफ से सर्च लाइट जल उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि गुल्लू की आंखें चौंधिया गईं। सामने राजवीर सिंह खड़ा था और उसके साथ वो वफादार राजू भी था, जिसे गुल्लू अपनी जान से ज्यादा मानता था। राजवीर, शतरंज के खेल में वजीर को नहीं, मोहरों को पकड़ना चाहिए दादा। तुम्हारा तीसरी सुरंग वाला राजू ने हमें पहले ही बता दिया था। उसे पता था कि अगर तुम भागे तो वो पुलिस की गोलियों का शिकार बनेगा। गुल्लू दादा ने राजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी मायूसी थी। गुल्लू दादा धीमी आवाज में, राजू, तूने भी कीमत लगा ली अपनी? राजू नजरें झुकाकर, माफ करना दादा, पर आपकी बादशाहत अब डूबता हुआ सूरज है। मुझे अपनी जान प्यारी थी। गुल्लू का आखिरी दांव। राजवीर अपनी रिवॉल्वर ताने धीरे धीरे गुल्लू की तरफ बढ़ा। खेल खत्म गुल्लू, माया को छोड़ दो और हाथ ऊपर करो। गुल्लू दादा ने माया को धीरे से धक्का देकर पुलिस की तरफ कर दिया। उसने जेब से अपनी सिगरेट निकाली और उसे जलाया। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। गुल्लू दादा, राजवीर, तूने ठिकाना ढूंढ लिया, वफादार खरीद लिया, पर मेरा दिमाग नहीं पढ़ पाया। अचानक गुल्लू ने अपने कोट के भीतर एक रिमोट बटन दबाया। गुल्लू दादा, मैंने कहा था ना, गुल्लू दादा एक साया है और साये को कोई कैद नहीं कर सकता। उसी पल पहाड़ी के नीचे बनी सुरंगों में एक के बाद एक भयंकर विस्फोट होने लगे। जमीन फटने लगी। गुल्लू ने उस तीसरी सुरंग और अपने दोनों ठिकानों में सेल्फ डिस्ट्रक्ट, आत्मविनाश का सिस्टम फिट कर रखा था। पूरा पहाड़ हिलने लगा। पुलिस की टीम अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागी। उसी अफरा तफरी और धुएं का फायदा उठाकर गुल्लू दादा ने पास की गहरी खाई में छलांग लगा दी। गायब हुआ साया। सुबह की पहली किरण के साथ राजवीर सिंह उस जली हुई पहाड़ी पर खड़ा था। माया सुरक्षित थी, राजू पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन गुल्लू दादा की कोई लाश नहीं मिली। खाई के नीचे बहती तेज नदी में सिर्फ उसकी टोपी और एक अधजली सिगरेट तैरती हुई मिली। राजवीर गहरी सांस लेते हुए, वो मर नहीं सकता, वो फिर वापस आएगा। दृश्य, शहर के एक साधारण से रेलवे स्टेशन पर एक साधु के भेष में बैठा आदमी अखबार पढ़ रहा है। अखबार की हेडलाइन है, गुल्लू दादा का अंतः पुलिस की बड़ी कामयाबी। वो आदमी अखबार नीचे करता है। वो कोई और नहीं, गुल्लू दादा ही है। वो अपनी एक आंख दबाता है और पास पड़े एक छोटे से फोन पर मैसेज टाइप करता है, नया ठिकाना तैयार करो, खेल अभी बाकी है। समाप्त। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सीजन 2 शुरू करूं, जहां गुल्लू दादा एक नए नाम और नई पहचान के साथ वापसी करता है?